Welcome to Serious Economy. Today we are going to learn econometrics chronology. Okay, before starting the class, we have to understand what is econometrics. Okay, so let's understand. First, what is econometrics? Econometrics is the application of statistical and mathematical model. Remember the keyword statistical and mathematical model application. Okay, these are the three keywords which summarize econometrics. Econometrics क्या है? एप्लीकेशन है किसका? स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल का. ओके, फिर ये आप आगे याद रख सकते हो किस चीज क्या करते क्या है इसमें. टू इकोनॉमिक डाटा टू टेस्ट इकोनॉमी थ्योरीज. ओके, इकोनॉमिक डाटा को इकोनॉमिक डाटा से इकोनॉमिक थ्योरीज तक, या हम एस्टिमेट करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप, और फॉरकास्ट करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉरकास्ट मतलब प्रेडिक्ट करते हैं हम फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके ओके, तो फर्स्ट जो पर्सन थे वो इकोनोमेट्रिक्स को किसने दिया था? वो है रैगनर फ्रिश 1926 में. ओके, इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. फादर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. उन्होंने कैसे इकोनोमेट्रिक्स को डिफाइन किया था? उन्होंने बताया था कि इकोनोमेट्रिक्स डिफाइंड इट एज द यूनिफिकेशन ऑफ थ्री डिसिप्लिन्स. ओके, कौन कौन सी थ्री डिसिप्लिन्स इकोनोमेट्रिक्स की? कौन कौन सी थ्री डिसिप्लिन को कंबाइन करके उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स को डिफाइन किया? तो पहला इकोनॉमिक थ्योरी, दूसरा मैथमेटिक्स एंड तीसरा स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो हु इज द फादर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स? रैगनर फ्रिश. व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? So econometrics is the application of a statistical and mathematical model, okay, in which we study estimate economic relationship, forecast future of economic activity, test economic theories. Okay, next is positive econometrics, normative econometrics, theoretical econometrics and applied econometrics. What is the difference between them? So let's understand. First is positive econometrics. Positive econometrics deals with what is testing and measuring. Okay, क्या हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या हम मेजर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूजिंग डाटा. ओके, ये एक डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है. पॉजिटिव इकोनोमेट्रिक्स जो है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है. इसमें हम क्या करते हैं? टेस्टिंग एंड मेजरिंग एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप. एग्जिस्टिंग जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं डाटा के थ्रू. ओके, तो हम पॉजिटिव में क्या करते हैं? टेस्ट एंड मेजर इकोनॉमिक रिलेशनशिप. इकोनॉमिक रिलेशनशिप. ओके, एंड नॉर्मेटिव इकोनोमेट्रिक्स में क्या करते हैं? डील्स विथ व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होने वाला. इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज क्या है, और दूसरा क्या? व्हाट आउट टू बी, विच मीन्स पॉलिसी इवेल्युएशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं. ठीक है, एस्टिमेट करते हैं मॉडल को. ओके, theoretical econometrics क्या होता है? theoretical econometrics means development of new statistical method and tools for economic analysis. ओके, डेवलप करते हैं न्यू स्टैटिस्टिकल मेथड या टूल्स जिससे हम इकोनॉमिक को एनालाइज कर सके. ओके, फिर क्या है? अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स. इसमें हम एप्लीकेशन करते हैं इन सारे टूल्स को रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा एंड प्रॉब्लम में. अंडरस्टूड? तो पॉजिटिव इकोनोमेट्रिक की टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप को. नॉर्मेटिव इकोनोमेट्रिक्स मतलब हम पॉलिसी इवेलुएट करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं. ठीक है, थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स मींस हम डेवलप करते हैं न्यू स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टूल जिससे कि हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर सके. एंड द लास्ट वन इज अप्लाइड, जहाँ पे हम एप्लीकेशन लगाते हैं इन टूल्स का रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा एंड प्रॉब्लम में. ठीक है, अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. ठीक है, तो मेथोडोलॉजी है इकोनोमेट्रिक्स का स्टेप वाइज 8 स्टेप्स में हम देखते हैं कि कैसे हम कोई डाटा को या किसी थ्योरी को इकोनोमेट्रिक्स में यूज करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, हाइपोथेसिस. ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं कि कंजप्शन डिपेंड अपॉन इनकम. ठीक है, कंजप्शन डिपेंड अपॉन इनकम, ये है हमारी थ्योरी, स्टेटमेंट है इस थ्योरी की. ठीक है, या इसको स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी कह लो या हाइपोथेसिस कह लो. ठीक, ये तुम्हारी हाइपोथेसिस है कि कंजप्शन जो है वो इनकम पे डिपेंड करती है. दूसरा हम क्या करेंगे? स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल. फिर हम इसको क्या करते हैं? इस थ्योरी को हम मैथमेटिकल मॉडल में बदलते हैं. ठीक है,
हमने जो है इनकम को x मान लिया, कंजप्शन को y मान लिया, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकल मॉडल में शो करते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल में बदलने के बाद हम इसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में बदलते हैं, ठीक है। और इकोनोमेट्रिक मॉडल में बदलते ही हमारा ये क्या ऐड हो गया, एरर टर्म, ठीक है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कोई भी मॉडल जो है, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ऐसी चीज नहीं होगी, वो जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी वो किस में आ जाएगी, एरर में, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल मॉडल में क्या डिफरेंस हो गया कि एरर ऐड हो गया, ठीक। फोर्थ क्या है, ऑब्टेनिंग डाटा, ठीक है। ऑब्टेनिंग डाटा मींस हम डाटा जो मतलब इकोनोमेट्रिक्स में फोर्थ जो स्टेप है वो ऑब्टेनिंग डाटा, वो टाइम सीरीज डाटा हो सकता है, क्रॉस सेक्शन डाटा हो सकता है, या पैनल डाटा हो सकता है, ठीक है। इन तीनों डाटा में क्या डिफरेंस है, टाइम सीरीज जो है ना, टाइम सीरीज वो एक एंटिटी को लेता है, ठीक है। टाइम सीरीज एक एंटिटी को लेता है एंड टाइम वेरी रहता है। एक एंटिटी, अगर मान लो कोई भी एक एंटिटी लेता है और उसकी टाइम जो वेरी होती है वो टाइम सीरीज डाटा में आता है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में होता है कि टाइम फिक्स्ड होता है, टाइम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। और एंटिटी वेरी करती है, बस उल्टा, टाइम का उल्टा क्रॉस, ठीक है। और पैनल डाटा में क्या होता है, पैनल डाटा में टाइम जो है वो तो मोर देन वन होता है, टाइम जो है वो मोर देन वन होगा, ठीक है। एंड एंटिटी भी मोर देन वन होगी, एंटिटी भी मोर देन वन होगी, ठीक है। मतलब ये इसमें पैनल डाटा में टाइम भी ज्यादा रिपीट करेगा, एंटिटी भी रिपीट, मतलब टाइम भी मोर देन वन होगा, एंटिटी भी मोर देन वन होगी। एक और होता है जिसे हम कहते हैं पूल डाटा, ओके। पूल डाटा में क्या होता है कि टाइम जो है वो मोर देन तो वन होता है, पर एंटिटी सॉरी, टाइम पूल्ड और पैनल दोनों में ही क्या होता है कि टाइम जो है मोर देन वन होता है और एंटिटी भी मोर देन वन होती है, ठीक है। टाइम और एंटिटी दोनों ही मोर देन वन होती है, बट इन दोनों में डिफरेंस एक मेजर ये होता है कि पूल डाटा में जो है एंटिटीज रिपीट नहीं करती हैं, अलग अलग हो सकती हैं पर रिपीट नहीं करती हैं, पर पैनल डाटा में जो है एंटिटीज रिपीट करती हैं। अंडरस्टूड। तो ये हमने कहा कि ऑब्टेनिंग डाटा, तो टाइम सीरीज हो सकता है वो डाटा, या क्रॉस सेक्शनल डाटा हो सकता है, पैनल डाटा हो सकता है, पूल डाटा हो सकता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, फिर हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर को, जैसे कि ओएलएस, एमएलई, जीएलएस एक्सेट्रा, ये चीजें हम एस्टिमेट करते हैं इन ये पैरामीटर्स पे, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, तो टी टेस्ट यूज करते हैं, एफ टेस्ट यूज करते हैं, काई स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक। फिर हम फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। फिर हम अगर फॉरकास्ट एंड प्रिडिक्शन के बाद उस पॉलिसी जो फॉरकास्ट एंड प्रिडिक्ट हुई है उसको फिर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो अब मेथोडोलॉजी अगर हम देखें तो क्या बनी, इकोनोमेट्रिक्स की स्टेप्स क्या है कि पहले कोई हाइपोथेसिस लो या कोई स्टेटमेंट थ्योरी लो, पहले बस सिंपल याद रखो कि कोई थ्योरी लो, फिर उसको मैथ्स में बदलो, फिर मैथ्स में बदलने के बाद उसको इकोनोमेट्रिक्स में बदलो, इकोनोमेट्रिक्स में बदलने के लिए क्या यूज करना है, एक टर्म एरर ऐड कर देना है, फिर उसको फिर डाटा ऑब्टेन करो, फिर डाटा के बाद उस डाटा को लेके एस्टिमेट करो पैरामीटर पे, फिर पैरामीटर पे एस्टिमेट करने के बाद उसको टेस्टिंग पे बिठाओ, टेस्टिंग बिठाने के बाद उसको फॉरकास्ट करो, फॉरकास्ट करने के बाद उसकी फिर उस जो फॉरकास्ट करने के बाद उसको एनालाइज करो, ओके। अंडरस्टूड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप ऑफ डाटा हमने देख ही लिया, टाइप ऑफ डाटा ओवर टाइम फॉर वन एंटिटी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्वेशन फॉर मेनी एंटिटी एट वन पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी देख लो क्या क्या एंटिटी का मतलब है कि इंडिया की जीडीपी 1980 टू 2024 में कितनी है, ठीक है। ये इंडिया जीडीपी हमने लिया है 1980 टू 2024, ठीक है। इसमें क्या है, एंटाइटी एक ही है, इंडिया, ठीक है। टाइम वेरी कर रहा है लेकिन 1980 टू 2024 ले रहा है। क्रॉस सेक्शन में क्या है, मेनी एंटिटीज होते हैं बट पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है, जैसे कि इनकम ऑफ 500 हाउस होल्ड इन 2023, कि 500 हाउस होल्ड की इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, पर ईयर क्या है, सेम है, ठीक। पैनल डाटा में क्या करते हैं कि मेनी एंटिटी ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम, ठीक है। मेनी एंटिटी हम ऑब्जर्व करते हैं ओवर टाइम
जैसे कि 15 स्टेट, फॉर एग्जांपल 15 स्टेट डाटा ओवर 20 ईयर, 50 स्टेट्स का हम डाटा लेते हैं 20 ईयर्स का, ठीक है। पूल्ड डाटा में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन रिपीटेड ओवर टाइम विदाउट FERE स्ट्रक्चर, ठीक है, रिपीटेड सर्वे। सिंपली मैंने बताया था कि इन दो पूल्ड और पैनल जो होता है, टाइम जो है एंटिटी जो है वो मोर देन होती है 1, बट इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें जो है एंटिटी रिपीट करती है, इसमें नहीं करती है, ठीक। let's and go for chronology. Okay, founders and key contribution. तो रैगनर फ्रिश जो है वो उनका पीरियड क्या था, 1895 टू 1973 तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो उन्होंने क्या क्या दिया है, इकोनोमेट्रिक्स टर्म दिया है 1926 में, ठीक है। किसके साथ उन्होंने को फाउंडेड किया था, इकोनोमेट्रिक सोसाइटी, ठीक है। और मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स दिया है, ठीक है। सारे डेट्स याद नहीं करना, हमें बस ये याद रखना है कि इकोनोमेट्रिक्स कब दिया गया था टर्म, 1926 में रैगनर फ्रिश द्वारा, इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के साथ मिलकर उन्होंने दिया था, एंड मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल दिया है उन्होंने, ठीक। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1969 में आके, 1926 में उन्होंने चीजें की दी है, और 1969 में आके उनको फर्स्ट नोबेल इन इकोनॉमिक्स, ये भी याद रखना है। रैगनर फ्रिश ही जो है वो पहले नोबेल प्राइज ले आए थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 1969 में। फिर हम आते हैं जैन टिनबर्ग का, ठीक है। जैन टिनबर्ग जो है 1903 टू 1994 में इन्होंने अपना वेरियस वर्क किया है। तो वो क्या है, इन्होंने क्या किया, जैन टिनबर्ग ने फर्स्ट लार्ज स्केल मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल दिया। लार्ज स्केल मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल रैगनर फ्रिश ने भी दिया है, उसको लार्ज स्केल पे कह दे, लर्निंग पर्पज से हम कह देंगे कि फर्स्ट लार्ज स्केल मैक्रोमोटर जैन टिनबर्ग ने, ठीक है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम, जो मैथमेटिकल मॉडल में चैप्टर पढ़ते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, वो जैन टिनबर्ग द्वारा दिया गया, ठीक है। इन्हें भी जो है सेम ईयर में नोबेल प्राइज मिला था, जो रैगनर फ्रिश के साथ शेयर्ड हुआ था, ठीक। ओके, तो दो ये इंपॉर्टेंट है, रैगनर फ्रिश एंड जैन टिनबर्ग। ओके, नेक्स्ट आते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है वो 1770 से 1855 तक काम करते हैं, और इन्होंने क्या, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, OLS मेथड को किसने डिस्कवर किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। फिर ट्रैगबो हैवलोम जो 1911 से 1919, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट जो है ऊपर के दो थे, ये भी कार्ल फ्रेडरिक गॉस भी देख लेंगे कि OLS इन्होंने बताया था, OLS का इन्वेंट इन्होंने किया था। ट्रैगबो हैवलो 1911 टू 1999 ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच देते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन ये देते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम जैन टिनबर्ग, साइमल्टेनियस इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन ट्रैगबो हैवलो ने देते हैं। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिलता है 1989 में, ठीक। उसके बाद आते हैं लॉरेंस क्लिन। लॉरेंस क्लिन 1920 से 2013 तक वर्क करते हैं, और इनको ये भी लार्ज स्केल मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल देते हैं। और किसने दिया था लार्ज स्केल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, फर्स्ट बार जैन टिनबर्ग ने, ठीक। और वाटर मॉडल देते हैं और फॉरकास्टिंग देते हैं, ठीक है। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिलता है 1980 में, ठीक है। फिर आता है क्लाइव ग्रेंजर जो है वो 1934 टू 2009 तक वर्क करते हैं, और इन्होंने क्या दिया है, ग्रेंगर कैजुअलिटी टेस्ट एंड को इंटीग्रेशन विद इंगल, ठीक है। ये जो है 2003 में नोबेल प्राइज जीतते हैं, और शेयर किसके साथ करते हैं, एंजल के साथ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइव ग्रेंगर कैजुअलिटी टेस्ट हम पढ़ते हैं ना, GEC, ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट एंड को इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर रॉबर्ट एंजल की बात करें जो यहाँ पे थे क्लाइव ग्रेंजर्स के साथ, ये 1942 में आर्क मॉडल देते हैं, ठीक है। आर्क मॉडल फॉर वोलेटिलिटी, ठीक है, और को इंटीग्रेशन, ठीक है। ये भी ये शेयर किसके साथ होता है, जो ऊपर हमने देखा है ग्रेंजर के साथ, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट है। अब आके देखते हैं जेम्स हैकमैन जो 1944 में स्पेशल सिलेक्शन मॉडल देते हैं, हैकमैन करेक्शन एंड माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स। अभी तक हमने देखा कि सबने मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स दिया है, बट मॉडल दिया है, बट ये जो जेम्स हैकमैन है वो माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल भी देते हैं, और 2000 में नोबेल प्राइज जीतते हैं, जो कि शेयर करते हैं मैकफेडन के साथ, ठीक। ये रहे मैकफेडन, डेनियल मैकफेडन 1937 में। इन्होंने क्या दिया, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल एंड लॉजिट प्रोबेट एनालिसिस किसने दिया है, डेनियल मैकफेडन ने, ठीक है। और ये 2000
में शेयर करते हैं हैकमैन के साथ नोबेल प्राइज। जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्यूडो इम्बेंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, बट जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्यूडो इम्बेंस ये क्या देते हैं, कैजुअल इन्फरेंस, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एंड नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और 2021 में ये शेयर करते हैं किसके साथ, कार्ड के साथ, ये नोबेल प्राइज। ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी रिसेंट में ही ये नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, मुझे लग रहा है इसके बाद किसी को भी मिला भी नहीं है, राइट या। तो हम याद रखेंगे 2021 में जो लास्ट है जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुडो इम्बेन को मिला है। एंड डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड 1956 से अब तक मतलब प्रेजेंट में वर्क ही कर रहे हैं ये लोग। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स एंड लेबर इकोनॉमिक्स इम्पेरिकल मेथड, ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स पे डेबिट कार्ड ने दिया है। ओके, तो फादर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स रैग्नर फ्रिश coined the term, won first Nobel in economics in 1969 and Jan Tinbergen is often paired with him, ठीक है, ये की क्रक्स है। तो अगर हम एक बार रिवाइज कर ले तो कितना बेटर रहेगा, ठीक है। तो रैग्नर फ्रिश, ठीक है, रैग्नर फ्रिश ने क्या दिया, इकोनोमेट्रिक्स के फादर है और इन्होंने मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल भी दिया है, नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। जैन टिंबर जो है वो इनके साथ ही नोबेल प्राइज जीतते हैं और ये जो है फर्स्ट लार्ज स्केल मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल देते हैं एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम देते हैं। कार्ल फ्रेडरिक जो है ओएलएस को इन्वेंट करते हैं, ठीक है, इनको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ठीक है, बस ओएलएस को डिस्कवर किया है इन्होंने, ठीक है। ट्रेविंग हैब्लोम जो है प्रोबेबिलिटी अप्रोच और साइमल्टेनियस इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन देते हैं, ना कि सिस्टम किसने दिया, जैन टिंबर ने। लॉरेंस क्लेनन जो है ये भी लार्ज स्केल मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल देते हैं और फर्स्ट किसने दिया था, जैन टिंबर ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लाइव ग्रेंजर जो ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट को इंटीग्रेशन एंजल के साथ मिलके देते हैं और ये नोबेल प्राइज विनर रहते हैं 2003 में, साथ किसके, रॉबर्ट एंजल के। और रॉबर्ट एंजल जो है बेसिकली उन्होंने को इंटीग्रेशन दिया है, आर्क मॉडल दिया था फॉर वॉलेटिलिटी। फिर जेम्स हैकमैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके में ये याद कर सकते हैं माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स इन्होंने मतलब दिया है, पहली बार तो मेंशन नहीं है, तो माइक्रो इकोनोमेट्रिक जो है जेम्स हैकमैन ने दिया है और मैकफेडन के साथ इन्होंने शेयर किया था अपना प्राइज नोबेल। एंड डेनियल मैकफेडन ने जो है, डेनियल मैकफेडन देखो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या दिया, लॉजिक प्रोबेट एनालिसिस एंड डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, लॉजिक प्रोबेट एनालिसिस एंड डिस्क्रीट चॉइस मॉडल। उसके बाद जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुडो इम्बेंस एंड डेबिट कार्ड ये दोनों 2021 में एक साथ शेयर करते हैं नोबेल प्राइज। और किसके लिए मिलता है, तो जोशुआ एंग्रिस्ट को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल के लिए मिलता है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए मिलता है, सेम वही डेबिट कार्ड को भी नेचुरल एक्सपेरिमेंट एंड लेबर इकोनॉमिक्स इंपेरिकल मेथड के लिए, ठीक। अब आते हैं ओएलएस क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, CLRM, ओके। अभी हम बस इस वीडियो में क्रोनोलॉजी फॉर्मूला याद कर रहे हैं, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन डीप दीज टर्म, ओके। सो ओएलएस क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अगर हम देखें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बीटा 0 बीटा 1 xi प्लस एरर, ठीक है। तो y1 यहाँ पे क्या शो हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y1 जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा 0 को क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट, बीटा 1 को क्या कहेंगे, स्लोप, क्योंकि क्या है x1 का कोफिशिएंट है तो इसको स्लोप बोलेंगे। एंड e जो क्या है, एरर या डिस्ट्रीब्यूशन टर्म हम इसे कहते हैं, ठीक। तो क्या क्या ये है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y1 बीटा 0 बीटा 1 x1 प्लस एरर, ठीक है, इसे एरर बोलते हैं, इसे स्लोप बोलते हैं, इसे हम बीटा 0 को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। x1 जो है वो इंडिपेंडेंट है, y1 जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ये हो गया लीनियर रिग्रेशन मॉडल का क्रक्स, ठीक है। ओएलएस एस्टिमेटर माइनस स्लोप, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है, ओएलएस एस्टिमेटर माइनस स्लोप का फॉर्मूला ये है कि बीटा 1 हैड, ठीक, इक्वल टू सिग्मा, समेशन कह लो या सिग्मा, बीटा 1 हैड इक्वल टू सिग्मा x1 माइनस x हेड इंटू y1 माइनस y हेड डिवाइडेड बाय सिग्मा x1 माइनस x हेड स्क्वायर। देखो बस ओएलएस एस्टिमेटर जो स्लोप का है वो क्या है, स्लोप कोफिशिएंट
बीटा वन हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बीटा वन हेड, सॉरी बीटा वन हेड, ठीक है, बीटा वन हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें कुछ नहीं है, बस समेशन x1 x हेड, ठीक है, और सिमिलरली y के लिए y1 y हेड, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को और अपॉन में क्या कर दो x1 और x हेड का स्क्वायर, ठीक है। अरे डेरिवेशन हमने जैसे पढ़ा है ना उसी तरह वो जो डेरिवेशन होता था डिवाइड वाला, कि बस यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, दिस इज डिफरेंट थिंग। तो v और u का डिफरेंशिएशन करते थे और v को स्क्वायर में ले लेते थे, बट ठीक है आप ऐसे सॉरी वो मेरा तरीका है, बट आप यही देखो, ठीक है। ओएलएस एस्टिमेटर इंटरसेप्ट का क्या है, तो बीटा हेड जो है, ये देखो स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा वन हेड से, इंटरसेप्ट को हमने अभी देखा था ना यहाँ पे, ये बीटा वन बीटा जीरो क्या है, वो स्लोप है, सॉरी बीटा जीरो क्या है, वो इंटरसेप्ट है, बीटा वन क्या है, वो स्लोप है, ठीक है। तो बीटा वन का फॉर्मूला क्या आया, ये, ठीक है। और बीटा जीरो का अभी क्या करने जा रहे हैं हम, इंटरसेप्ट का देखने जा रहे हैं। इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला है, वाई हैड, सॉरी वाई हैड बीटा वन हैड एक्स, ठीक है, ये है हमारा इंटरसेप्ट का, ठीक है। ओएलएस मिनिमाइज, ओएलएस मिनिमाइज का क्या फॉर्मूला होता है, ओएलएस मिनिमाइज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूअल, हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूअल, ओके। गॉस मार्कअप थ्योरम देखते हैं, गॉस मार्कअप थ्योरम का क्या है, अंडर द सीएलआरएम अजम्पशन ओएलएस एस्टिमेटर्स आर ब्लू, ठीक है। ओएलएस एस्टिमेटर्स को क्या होना चाहिए, ब्लू, बेस्ट लीनियर, क्या होता है, बस बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ओके। तो सीएलआरएम का अजम्पशन में ओएलएस जो है वो ब्लू होना चाहिए, ठीक, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड बेस्ट मिनिमम वेरिएंस अमंग ऑल लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, ठीक है। लीनियर मतलब अब देखो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया, इसको हम गॉस मार्कअप थ्योरम से समझते हैं कि गॉस मार्कअप थ्योरम इसको कैसे बताया। गॉस मार्कअप थ्योरम बेसिकली अजम्पशंस जो दिए थे वो हमारे जो अजम्पशन है ना, नो ऑटो कोरिलेशन, नो मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, नो हेट्रोसिडास्टिसिटी, ठीक है, ये सारे जो 7 अजम्पशंस हैं, 7 अजम्पशन जो गॉस मार्कअप ने दिया था, ठीक है, वो अगर फुलफिल हो रहा है तो वो क्या होगा, इक्वेशन जो है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, और क्या होगा, वो ब्लू होगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट। तो बेस्ट का मतलब कि मिनिमम वेरिएंस हो among all linear unbiased estimator, भाई वेरिएंस ना हो, ज्यादा फर्क ना हो जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं। और दूसरा लीनियर फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय, फिर अनबायस्ड मतलब अनबायस्ड ई बीटा, बीटा जो है एवरेज करेक्ट, मतलब अनबायस्ड हो यार, इतना कोई जरूरत नहीं है। गॉस मार्कअप सिंपल यही कहते हैं कि सारे अजम्पशन अगर मीट करेंगे उनके जो साथ है तो वो जो एस्टिमेशन होगा वो ब्लू होगा, ठीक। क्लासिकल अजम्पशन सीएलआरएम का बात करते हैं, अजम्पशन की देखो, लीनियर इन पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है, लीनियर इन पैरामीटर होगा, दूसरा एक्स नॉन स्टोचस्टिक होगा, जीरो मीन ऑफ एरर होगा, होमोसेडास्टिसिटी होगी, नो ऑटो कोरिलेशन, नो मल्टी कोलिनियरिटी, नॉर्मलिटी ऑफ एरर, ओके। ये क्या है, सीएलआरएम के 7 अजम्पशन है, ठीक है। तो लीनियर इन पैरामीटर, ठीक है, लीनियर इन पैरामीटर वॉल्यूशन नेम क्या है, मिस स्पेसिफिकेशन, ये इकोनोमेट्रिक्स की लैंग्वेज में इसकी वॉल्यूशन को क्या, अगर लीनियर इन पैरामीटर नहीं है तो उसको वॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, मिस स्पेसिफिकेशन। और अगर एक्स वैल्यू जो है फिक्स नहीं है या नॉन स्टोचस्टिक नहीं है तो क्या बोलेंगे, एरर्स इन वेरिएबल, ओके। और जीरो मीन ऑफ एरर है मतलब बायस, ठीक है, जीरो मीन ऑफ एरर नहीं है मतलब बायस आ रहा है, ठीक है। होमोसेडास्टिसिटी जो है अगर वॉयलेट हो रही है, नो होमोसेडास्टिसिटी, तो हेट्रोसेडास्टिसिटी वॉयलेशन होगा, ठीक है, हेट्रोसेडास्टिसिटी होगा, ठीक है। अगर ऑटो कोरिलेशन नहीं है तो फिर ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन वॉयलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टी कोलिनियरिटी तो मल्टी कोलिनियरिटी ही वॉयलेशन नेम होगा, और नॉर्मलिटी ऑफ एरर मतलब नॉन नॉर्मलिटी, ओके। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो मीन ऑफ एरर को, ये जो है रिप्रेजेंटेशन है इकोनोमेट्रिक्स में। इसके बाद होमोसेडास्टिसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस इन एरर, वेरिएंस एरर एंड, ये जो है ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऐसे जो साइन है इसको बोलते हैं। फिर कोवेरियंस एरर वन, कोवेरियंस ऑफ 1 एंड 2, ठीक है, और इक्वल टू 0 में हम उसको वो कर देते हैं इक्वेट, ठीक है। ये है रिप्रेजेंटेशन का। गुडनेस ऑफ फिट आर स्क्वायर, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिट किसे बोलते हैं? गुडनेस ऑफ फिट का फॉर्मूला है आर स्क्वायर ई एस एस बाई टी एस एस, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर एस एस बाई टी एस एस, ओके। तो गुडनेस ऑफ फिट का आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ई एस एस बाई टी एस एस, ठीक है। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, या 1 माइनस आर एस एस, ठीक है, अपॉन में टी एस एस। कैसे 1 बाई ई एस एस जो है हम आर एस एस कर देते हैं, क्योंकि सॉरी कैसे जो है ये 1 बाई आर एस एस 1 माइनस आर एस एस बाई टी एस एस है, क्योंकि टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या वो होता है? ई एस एस प्लस आर एस एस, ठीक है। और जो आर एस एस जो होता है वो रेसिजुअल सम ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। आर स्क्वायर का रेंज क्या होता है? फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। जितना हायर होगा उतना वो बेटर फिट होगा, ठीक। आर स्क्वायर का रेंज क्या है? 0 to 1, और जितना हायर होगा उतना बेटर फिट होगा। एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, n माइनस 1 अपॉन n माइनस के माइनस 1। याद रखना, नीचे n माइनस के माइनस 1 है, ऊपर 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। हम पेनलाइजिंग एडिंग इररिलेवेंट वेरिएबल प्रिफर्ड फॉर मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। ये तो मैं इकोनोमेट्रिक्स की प्रॉपर जब क्लास होंगी तब समझा दूंगी कि ये सारे हैं क्या, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा अगर, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो ही है। एडजस्टेड आर स्क्वायर ऑलवेज जो है वो लेस होता है किससे? एडजस्टेड आर स्क्वायर किससे लेस होता है? गुडनेस ऑफ फिट जो आर स्क्वायर है उससे, ठीक है। adding a variable raises r square but may lower adjusted r square if irrelevant, ठीक है। नेक्स्ट जो है वॉयलेशन ऑफ CLRM एंड रेमेडीज। वॉयलेशन जो सॉरी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, उसकी रेमेडीज क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये सारे ही एजम्पशन अच्छे से ही, ठीक है। तो फर्स्ट है, अगर हम प्रॉपर या तो इसे नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि ये पूरा ही मैंने इकोनोमेट्रिक्स मॉडल ही ले लिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ।